सभी आनंद करना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, आनंद बांटना चाहते हैं। प्रवचनों में सुनते हैं, भजनों में सुनते हैं, फिर क्या हो जाता है? क्यों ऐसा नहीं हो पाता कि सब आनंद में रहें? कहां से वो आनंद बिखर जाता है? किस वजह से बिखर जाता है? कोई ना कोई तो उसका एक लोपसाइडेड व्यू है जो मनुष्य को उसका एक कारण मुख्य है अत्यधिक स्वार्थ की भावना और अहंकार। अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं अच्छा ज्ञानी हूं। उसका अहंकार होता है इस बात का कि मैं ज्ञानी हूं। ये उसका अहंकार नहीं है, ये उसका अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूं। अहंकार किसको कहेंगे? जब वो ये कहेगा कि मैं ही ज्ञानी हूं। मैं ज्ञानी हूं कोई बुरी बात नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। और आपके पास यदि कोई गुण होगा तो उसका थोड़ा आप अभिमान तो हो ही जाएगा। लेकिन ये सोचना कि मैं ही ज्ञानी हूं और दूसरे ज्ञानी नहीं है, तो ये भूल है, ये अहंकार है। बहुत अधिक चाहत रखना, बहुत सपने सजोना, बहुत धन संपत्ति की तमन्ना करना, करनी तो चाहिए ही, करनी ही पड़ेगी। धन के बिना एक कदम नहीं रख सकते। लेकिन ये धन पे आधारित दुनिया हो गई। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के इर्द गिर्द घूमना चाहिए सब कुछ। परमात्मा को सुबह याद करो, शाम को याद करो। उसने जो दिया, अपने को जो मिला, उसको लेकर उसका धन्यवाद भी करो और खुश रहो। भाई आज थोड़ा थोड़ा कम और ज्यादा का तो कोई हिसाब नहीं है। 2 रोटी से भी पेट भरता है और 6 से भी भूखा रहता है आदमी। तो आपकी नीयत ही अगर भरी नहीं है, उसी में अगर कमी है तो वो कमी रहने वाली ही है। सत्संग एक एनर्जी का सोर्स है। हताश व्यक्ति के लिए, उदास व्यक्ति के लिए, निराश व्यक्ति के लिए, जिसकी कोई बात कहीं से बन नहीं रही। गुरु कहता है हो जाएगा। तुम कहते हो कितने दिन हो गए, अभी नहीं हुआ। गुरु कहता है हो जाएगा भाई, ये तो आगे पीछे का खेल है। तो मन धैर्य नहीं धरता है।
गुरु बनाने का मतलब क्या कि आपको अभी धैर्य आना चाहिए। भाई होगा, आज नहीं तो कल होगा। और धीरे धीरे ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए आपके अंदर कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो भी अच्छा ही हो रहा है। कितनी वस्तुएं, कितनी चीजें नहीं होने में ही बहुत भलाई है। समझ नहीं हमको, थोड़ा सा ही आगे का दिखता है, 2 कदम दिखता है, 2 कदम भी कहां दिखता है, 1 कदम आगे का मुश्किल से दिखाई पड़ता है, उसमें धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। भरपूर कोशिश करने के बाद भी आगे परिणाम क्या होगा ये नजर नहीं आता है। ये धुंधलापन धुंध में रहता है, वो परिणाम धुंध में रहता है। वो जो कोई कहता है कि मुझे पता है, वो उसको ज्ञान नहीं है, उसको बोला है, वो उसको अभी समझ नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे तो कभी बुखार नहीं चढ़ता, मेरा तो शरीर फर्स्ट क्लास है एकदम, एवरीथिंग इज वर्किंग सो नॉर्मल। अगले दिन ही चढ़ गया उसको, अगले दिन ही चढ़ गया। तो सृष्टि में कुछ ऐसा है कि यहां झुकना ही पड़ता है, यहां झुक के चलो तो ही ठीक रहता है। सर उठाया तो यहां सर कुचला जाता है। टाइटन के लोगों ने, जिन्होंने टाइटन बनाया, उन्होंने बोला ये तो इतना बड़ा जहाज बन गया और अभी सबसे गति से चलने वाला है, सबसे इसके अंदर इतने सारी चीजें हैं, इतना बड़ा क्रूज है, लाइनर है, 700-800 व्यक्तियों के रहने का इसमें, बल्कि ज्यादा उसका अरेंजमेंट है, सब है, खाना है, पीना है, हर जगह का कुसीन है। कुसीन समझते हो? भोजन हर तरह का है, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, जापान का। और भगवान भी अब इसको तोड़ नहीं सकता। पहली ही यात्रा में कहा, किस चीज से तोड़ा भगवान ने उसको? केवल बर्फ से, हथौड़े से नहीं, बर्फ से तोड़ा। रावण का अहंकार भी ऐसे ही कुचला गया, कंस का भी कुचला गया। जय 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 जय। कंस को क्या लगा कि ये 2 छोकरे आए हैं उधर से, गोकुल से, इनको लड़वा दो किसी से भी। उनके पास एक पहलवान था बड़ा, पहले तो हाथी था, वो हाथी को मदिरा पिला दिया और जहां से कृष्ण आने वाले थे वहां बिठा दिया उनको। तो कृष्ण तो खैर भगवान है, तो सूंड से पकड़ के ऐसा घुमाया हाथी को, दूर फेंक दिया। पहलवान को भी मार डाला। समझ तो गया कंस के तेरा काल यही है, जो आकाशवाणी में हुई है वो यही है। वो तो ये विलक्षण है, ये ऐसा है एक मकान जिसका आपको नक्शा नहीं पता है। कुछ कुछ बातें आपके समझ में आती हैं,
लेकिन ये विलक्षण शब्द जो इसको लगता है, ये विलक्षण ही रह जाता है। क्या सोच के निकलता है आदमी और क्या कहां पहुंचता है। माता पिता की गोद में खेलता है, स्कूल में मित्रों के साथ ये दंगा मस्ती, छोटी मस्ती, बड़ी मस्ती, कितना आनंद मनाता है। करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई अब तो बहुत जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा, तब आगे क्या रास्ता तो तब खुलेगा। तो बहुत जोर लगाया जाता है पढ़ने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग नहीं कर पाते उसको भी, उस मुकाम पे भी फेल हो जाते हैं। और जो जोर लगा के आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनको और आगे जोर लगाना है। 10वीं से निकलते ही जो मम्मी इसको लेके आती है बच्चे को गुरुजी के पास, 10वीं का एग्जाम है भाई, अच्छे से देना भाई, ठीक से देना। 10वीं का रिजल्ट लेके आती साथ में, उससे पहले बोलती है इसको अभी 12वीं में भी अच्छा आना चाहिए। 12वीं पास की तो उसके बाद इंजीनियरिंग में घुस गए या मेडिकल में घुस गए या कहीं नहीं घुस पाए। इंजीनियरिंग में घुस गए तो वो बड़े खुश होते, राजी होते, इंजीनियर बनेंगे, कोई सीए बनने का ख्वाब देख रहा है। तो मुश्किल पथ पे चढ़ना ये बड़ा मुश्किल काम है। आप अपना स्तर ऊपर उठाना चाहते हो, घर का अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए तो स्टैंडर्ड जब बढ़ाओगे तो उसमें हर चीज को ऊपर ले जाना पड़ेगा। और मुख्य चीज कौन सी ऊपर जाएगी तब आप ऊपर जाओगे, ये बताइए। कौन सी चीज ऊपर जाएगी तब आप ऊपर उठोगे, तब आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आज हम स्टैंडर्ड कहते हैं, पहले ये कहते थे भाई श्रेष्ठ व्यक्ति बनो, ऊंचे व्यक्ति बनो, ऊंचे विचार रखो। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब वही है। केवल फिजिकल स्टैंडर्ड से मामला नहीं बनेगा। बात को ध्यान से सुनिए। दिस इज लाइफ साइंस, दिस इज नॉट ओनली सत्संग का प्रवचन। वैसे तो सत्संग की छतरी में सब आता है, जीवन को बनाना ये काम सत्संग का ही तो है, और किसका है? गुरु का ही तो काम है, गुरु का ही काम है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, मिट्टी है शिष्य, कुंभ तो बाद में बनेगा, वो तो गुरु के हाथों में आएगा जब कुंभ बनेगा। अभी कैसी मिट्टी है, कौन से जंगल से आई है, कितने उसके अंदर में रोड़े पड़े, क्या उसके अंदर में चूरा है, गंदगी है, वो तो पहले ही निकाल देगा वो। लेकिन उसमें उसकी इनर क्वालिटी क्या है, उसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है, इसको दोबारा पानी में डालो, इसको धूप में सुखाओ, फिर इसको रोलर में घुमाओ, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं है वो इसमें आ जाएगी। आप अभी इस बात को ध्यान से सुनिए। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो, अगर हो तो फिर कुछ नहीं है। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आपको बात समझ में नहीं आ रही, आपकी गर्दन नीचे नहीं झुक रही, आपको अटपटा लग रहा है,
तो फिर आपका नंबर कहां जाएगा? कहां जाएगा बोलिए? रोलर में। रोलर में घुसाएगा। अगर है आप में फ्लेक्सिबिलिटी तो मटका बनाने के लिए हाथ में ले लेगा, लेकिन अगर उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मैलिएबिलिटी नहीं है, अकड़ है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ये जन्म जन्मांतरों में जो हम भटकते हैं वो इसी कारण से भटकते हैं। इतना सा कुछ प्राप्त हो गया, बहुत बड़े आदमी बन गए, ज्ञानी बन गए, दूसरे को ज्ञान देने लग गए। अपनी चिंता पहले करो, पहले खुद तो घोड़े बन जाओ, गुरु के हाथों में आ जाओ, और फिर भी खोट रहता है। हाथ में आने पर भी जब उसको चाक पे घुमाता है वो, तो उसके हाथ पे फिर वो खोट आता है, उसको निकालता है। घड़ घड़ी काटे खोट, घड़ घड़ के निकालना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत बढ़िया मटका बनाना है। तो सत्संग एक ऐसी स्थान है जहां आके आपको अपने आप को सौंप देना है। किसके हवाले करना है? गुरु के हवाले। हाँ, पर गुरु क्या चीज है? गुरु तो ज्ञान है। ज्ञान बंट रहा है, आप उसको लीजिए, गुरु की वाणी को मानिए, गुरु के वचनों को मानिए। कि जी ये बात मुझे लागू नहीं पड़ती, तेरे को भी लागू पड़ती है, सबको लागू पड़ती है। कि जी मैं बड़ा ओहदे वाला हूं, मेरी बड़ी पगार है, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरी बड़ी फैक्ट्री है, मेरा बड़ा बिजनेस है, तो तेरे पे तो ज्यादा लागू पड़ेगा। तो जितना बड़ा है उतने ज्यादा लागू पड़ेगा। बड़ा किसको कहेंगे? बड़ा दरअसल उसको कहेंगे जो ज्यादा पेन में से निकला हुआ है। लोहे की छड़ को खींचा जाता है, उसका वायर बनाया जाता है, वायर। 2-3 बार उसको खींचने के बाद वो मना कर देता है, वो लोहा मना कर देता है, मैं और मेरे को मत खींचना, और खींचा तो टूट जाऊंगा। मतलब उसके अंदर ऐंठन आ जाती है। तो उसको क्या करना पड़ता है? गरम करना पड़ता है। उसको गरम करते हैं, यानी भगवान जो तप देता है, जो ऊपर से सताता है ना, वो है एनिलिंग, नरम करता है वो, नरम। अच्छा भाई इतनी अकड़ है तेरे अंदर, ठीक है, तेरे को दिखाते हैं। तो अग्नि में से निकालकर फिर से उसको खींचता है, फिर वो महीन तार बनता है। और फिर जब आखिरी जो जंतरी है, जो बहुत ही छोटी है, सूक्ष्म है, उसमें कोई जाने को तैयार नहीं होता। बड़ा सबको बनना है, ऊंचा बात सबको करनी है, चाहते बड़ी बड़ी है, लेकिन कहीं एक रुकावट आई, कहीं कोई एक मार पड़ी, वहां से रिवर्स हो गए। सेफ जाना है, रिवर्स हो गए। Why you cannot rise to the top? Because आप सेफ्टी में चले गए, सेफ हो गए। जो आगे का जो रिस्क है, यू आर नॉट रेडी टू टेक। और जितने भी पहुंचे
वो रिस्क ही मेन चीज है। अमेरिका में बोलते हैं बिजनेस क्या, इट इज बिजनेस को हम लोग इंडिया में बिजनेस बोलते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं, दे कॉल इट रिस्क। भाई क्या रिस्क है आपका? रिस्क बिना कुछ नहीं बनेगी बात। रावण को पता चल गया कि 2 राजकुमार, पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, और बख्तर नहीं शरीर पर। बख्तर होता है जिससे कि कोई युद्ध हो जाए तो उसमें उससे बचत हो। ढाल होती है, जैसे तलवार हो तो ढाल भी होनी चाहिए। तो ये बिना बख्तर के 2 राजकुमार जंगल में आए, पैरों में उनके चप्पल जूता कुछ नहीं है, धनुष बाण है बस। और उन दोनों ने नहीं मिलके, नहीं एक नहीं, चलो दोनों ने मिलके मेरे भाई खरदूषण, और तीसरे का नाम अभी मुझे याद नहीं है, हाँ? तीनों को मार दिया और 14,000 सैनिकों को मार दिया। समझ तो गया रावण के ये कोई मामूली राजकुमार नहीं है, ये कोई मामूली जंगल में वनवासी नहीं है। इनके साथ लड़ना यानी अब बहुत बड़ी मुसीबत है, समझ गया वो। और मन में उसने सोच ली, अगर ये भगवान के सिवा तो ये काम कर ही नहीं सकता कोई, ये खरदूषण को मार नहीं सकता कोई, तो अगर भगवान ही आए उन सबको मारने तो फिर मैं भी भगवान से लड़ूंगा, मैं भी भगवान के हाथों मरूंगा। और अगर भगवान नहीं है तो फिर मेरे हाथों नहीं बचेंगे। तो उसने समझ के भी रिस्क उठाया आगे का। ऐसे ही सत्संग में कोई सेवा का काम आपको बताया गया अगर, और उसमें आप सुविधा ढूंढ रहे हो, जहां सेवा का काम बताया गया उसी में तुरंत आपने अपनी सुविधा का ध्यान कर लिया, तो काय की सेवा? जबान से सेवा नहीं होती है, जबान से भी होती है, लेकिन जब नंबर असली आया कि भाई ये काम को कौन करेगा, कि जी मेरा तो कल ऑफिस चालू है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बेंगलोर जाना है, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, तो भाई सेवा कौन करेगा? विलक्षण है। चाहते हो आप सेवा करना, लेकिन हो ही नहीं पा रही है। तो हम क्या होता है, उस चीज को ढूंढ लेते हैं जो हमको अच्छी लगती है, इजी रास्ता। तो मीडियोकर रह जाते हैं, मीडियोकर या तो ऑर्डिनरी रह जाते हैं। वो जो धोखा मार जो पड़ती जोर से, उसके नीचे हम नहीं घुस सकते, उसको हम सहन करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। इतनी इजी गोइंग लाइफ हम चाहते हैं, विच यू एक्सपीरियंस फॉर सो मेनी ईयर्स। अपनी माँ की गोद में थे आप, थे ही ना, माँ की गोद में सब चीज वही खिलाती थी, वही नहलाती थी, वही धुलाती थी। अब स्कूल में जाना पड़ रहा है तो बैग भी उठाना तो पड़ेगा, आगे तो लेसन भी याद करना पड़ेगा, स्कूलों में दूसरे बच्चों से झगड़े भी हो जाएंगे। ऐसा चलेगा, ऐसा तो लाइफ ऐसी चलती है। आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। अभी क्या है देखो,
सिंगल लाइफ यू कैन एंजॉय। आपको आज कहीं जाना है जाइए, आपको जो खाना है खाइए, अभी उम्र भी कम है 25-30 के आसपास, और आपका अकेले ही हो, माता पिता भी अच्छे आपको संभाल रहे हैं। अब ये सृष्टि का दांता जो होता है ना, ऐसे पहिए का दांता होता है ऐसे, अब अगले चरण में आप घुसेंगे, एक से होंगे, बोलिए, 2 मोड़ होगा जिंदगी में, मोड़ रहेगी जिंदगी। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सोचना तो बाहरों के बारे में ही चाहिए, सोचता ही है मनुष्य, लेकिन वो सबमिसिवनेस जब 2 होना है तो सबमिसिवनेस आनी पड़ेगी, अकड़ उसमें काम नहीं आएगी। ये नोट करके जाना मेरी भाइयों बहनों। जब अकेले हो आप कुछ भी करो ना, जाओ नदी किनारे जाओ, समुद्र किनारे जाओ, पहाड़ पे जाओ, जहां जाना है जाओ, बैठो। छोटी सी शॉर्ट पहन के घूमना है, घूमो। अब घूम लिए, अब 2 हो रहे हो, और अब क्या कहलाओगे? पति पत्नी। 1 से 2 जो कुछ होगा दोनों पर असर होगा। तो इसके लिए अब कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ मन के अंदर कंट्रोल लाना पड़ेगा। अब आप मन चलों की तरह से माता पिता को, जैसे आप कुछ भी मांगा और माता ने नहीं दिया तो लगे माता को ऐसे ऐसे करने। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तुम खुद माता बनने वाली हो, तो 1 से होंगे 2, कहानी बदलेगी। कहानी जो चल रही थी वो बदलेगी। और 1 से 2 होंगे वो तो ठीक है, पर 2 के पीछे 4 और हैं, वे भी साथ में बैठेंगे आपके। तो सीखना पड़ेगा क्या? बिहेवियर साइंस। आप समाज में रहते हो इसलिए आपको बिहेवियर सीखने की आवश्यकता है। जंगल में रहने वाले को क्या जरूरत है कुछ सीखने की? समाज में रहने वाले को सीखना पड़ता है भाई, कि ये व्यक्ति मुझे रोज दिखता है, मैं इसको रोज दिखता हूं, तो इसको कम से कम मैं कुछ बोलूं। हेलो, आप डू यू लिव हियर नियर बाय? यस। नेक्स्ट क्वार्टर। ओह, व्हाट यू डू? आई वर्क इन माई ऑफिस। व्हाट यू डू? आई एम ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। तो आपको एक बिहेवियर में आना पड़ेगा, बिहेवियर करना पड़ेगा। मनमानी नहीं चलेगी, थोड़ी सी मनमानी का जो स्वभाव है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और बाद में तो बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने पीने की जरा सी भी गड़बड़ उम्र होने के बाद की तो बीमारी में बदल जाती है। छोटी उम्र में खाने पीने में गड़बड़ हो जाए तो दस्त लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है, पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है, सर दुख रहा है। ये गलत
सिलेक्शन हो गया खाने का, जीभ के स्वाद की वजह से। अब और बड़े हो गए हो तब तो बचना ही पड़ेगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग में यहां भी आपको रोज पानी पूरी नहीं खाना है। रोज नए नए देवी देवताओं की, कभी इसकी पूजा, कभी उसकी। ये तो बहुत ही कमजोरी वाली बात है। अपने इष्ट को मनाओ, अपने देव को बनाओ, अपने गुरु की वाणी को याद करो, उसको आगे, उसके ऊपर चलो, उसका अनुसरण करो, तभी इतना सुनने का फायदा। नहीं तो हर रविवार को आके सुनने का क्या फायदा है। राम शब्द को पकड़ के चलना पड़ेगा। आप इसको पकड़ के चलोगे थोड़े दिन, फिर कुछ दिन के बाद ये आपको पकड़ लेगा। और दुख सुख का साथी बन जाएगा। वो साथी है ही, लेकिन वो एक्टिव हो जाएगा। वो एक्टिव होकर तुम्हारा साथी बनेगा। इसलिए कहते हैं ना, मैं झुक झुक हुक्म बजावा। अपने आप को नौकर समझो कि जो मुझे काम दिया गया है वो काम मुझे करना है, और इसके अलावा मुझे दूसरा काम नहीं दे रहा तो वो काम मुझे नहीं करना। वो कर ही नहीं सकता हूं मैं क्यों और आशा करूं? मैं क्यों एक और आशा करूं? अगर मुझे ढोलक बजाने का काम मिला है तो मैं हारमोनियम कैसे बजाऊंगा? और मुझे हारमोनियम बजाने का काम मिला है तो मैं ढोलक कैसे बजाऊंगा? मन में इच्छा रखता हूं, यार अगर मैं ढोलक बजा दूं तो, अगर मैं ये बजा दूं तो। वो होते, कोई कोई ऐसा होता है जिसको सब कुछ आता है, बट नॉट ऑल। आप सबसे पहले अपने काम में अपने आप को एक संतुष्ट व्यक्ति बनाइए। कैसे? कि तू मेरा साहेब। आपके अंदर संतोष की भावना कब आएगी? जब आप ये कहोगे, तू मेरा साहेब, मैं तेरा नौकर, झुक झुक हुक्म बजाना। गुलाम था, गुलाम को बादशाह ने एक दिन ककड़ी खाई, कड़वी थी, तो गुलाम की तरफ फेंक दी। बोले खा। गुलाम खा गया। और दूसरी ककड़ी खा के देखी तो ककड़ी कड़वी थी, तो उछाल दी उसकी तरफ। उसने ले ली, खा ली उसको। और बादशाह ने कहा कि भाई तू ये कड़वी ककड़ी खा गया, तूने कुछ भी नहीं कहा। तो बादशाह सलामत, आप मुझे रोज कुछ ना कुछ खाने को देते हो, बढ़िया से बढ़िया एप्पल देते हो, बढ़िया से बड़ा पाइनएप्पल देते हो, और इतने फल फूल देते हो। आपके हाथ की हर चीज में खाता हूं। मुझे तो ककड़ी भी अच्छी लगी, कोई कड़वी तो लगी नहीं। आपने दी थी, मैंने खा दी। तो ऐसे है, वो देता है, थोड़ा कभी कभी झटका आता है उसकी तरफ से। उदास नहीं होना, भजन के बोल याद रखना। जीवन ये आनंद भरा है, आनंद भरा हुआ है। आपके हाथ में आनंद को आगे बढ़ाना और आनंद को घोलना, लेकिन मुश्किल काम है। जरा सा भी विचार, इसको ज्यादा मिल जाएगा, इसका कुछ नाम हो जाएगा, ये आगे चला गया, ये मेरी जिठानी का ऐसे हो जाएगा, ये मेरी दुरानी का ऐसा हो जाएगा,
इसका बच्चा आगे बढ़ जाएगा, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। ऐसा विचार तुमको खत्म ही कर देता है। वो जो बोल सुने ना कि आनंद में घोल दो, कहां घोल रहे हो तुम तो जहर घोल रहे हो। संभलना पड़ेगा, संभल के घोलना पड़ेगा, तब आनंद घुलेगा। बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, लालच को छोड़ना पड़ेगा, लोभ को छोड़ना पड़ेगा, शेयर करने की बात को सोचना पड़ेगा। एक कवि बहुत पुणे में किसी ने बहुत अच्छा काम किया है। गणपति उत्सव जो 10 दिन का है, तो वो लोग ने क्या किया है, गणपति नहीं लाके एक बच्चे को गरीब बस्ती में से ले आए। उसको लाके बिल्कुल गणेश के स्थान पे मानकर उसको नहलाया है, धुलाया है, उसको खिलाया है। और फिर वो तो स्कूल जाता है, तो उसको स्कूल भी भेजा है, और स्कूल से वो आता है तो फिर उसको सुलाया भी है, उसको एंजॉय भी करवाया है। ऐसे वो 10 दिन चल रहा है। आज वो बच्चा अपने घर वापस आएगा। तो उनकी अप्रोच अच्छी है कि भाई ये मिट्टी की मूर्ति का ही पूजा कर करके क्या फायदा है। कुछ लाइव जो जीव है उनके लिए भी तो कुछ करो ना। देखो भगवान ने क्या किया गरीबों के लिए। क्या ये 10 दिन जरा गरीब आदमी भी आनंद ले सके, इसके लिए भगवान क्या कर रहा है, खुद मूर्ति बन के बिक रहा है। चलो भाई मैं मूर्ति बन जाता हूं, तुम लोग मेरी मूर्तियों को बनाओ, बेचो, पूजा करो, आरती करो, उसके पेड़े चढ़ाओ, मोदक चढ़ाओ। कितने मन पेड़े बन रहे हैं आपको पता है? कितने लोगों का पेट भर रहा है। आपने पीछे देखो आज अभी यहां से गणपति का विसर्जन के लिए जाने वाले मारवे रोड से, तो यहां से जाने वालों को ये अपने सत्संग में आते हैं बेरीवाल जी और दूसरे भी बेरीवाल हैं, मित्तल हैं, ये 4-5 लोग और वो जो सुंदर नगर के कुछ लोग हैं। तो वो उनको बटाटा वड़ा खिलाएंगे। जो भी यहां से जाएगा रास्ते से उसको बटाटा वड़ा खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। और वो बटाटा वड़ा आज सत्यानंद जी के दरबार में बन रहा है। यहां से HDFC बैंक से शुरू होकर आगे जो जहां तक मारवे का रोड शुरू होता है, वहां तक आपको कम से कम हर 10 मीटर पे आपको कोई ना कोई बटाटा वड़ा लिए हुए मिलेगा। बटाटा वड़ा ले लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो असली जो फेस्टिवल का जो मजा है वो यही है कि गरीबों के मुख में कुछ जाना चाहिए और सबकी रोटी दाल निकलनी चाहिए। भगवान तो एक बहाना बनाया जाता है, भगवान के नाम का एक बहाना ही होता है। ऐसे ही गुरु जो नाम देता है, राम शब्द देता है, वो तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए पूरा एक बहाना है। तुम उस बहाने से अपने दिमाग को ठीक करो। तुम्हारा दिमाग बहुत चढ़ जाता है, बहुत भागता है, बहुत सपने देखता है, बहुत इच्छाएं करता है। इतनी इच्छाएं कर लेता है
कि तुमको खुद को याद नहीं रहती कि क्या क्या मेरी इच्छा है, इतनी इच्छाएं कर लेता है, तो वो गलत है। उसको कंट्रोल कैसे होता है? दैट स्पेस यू हैव टू फिल विद द राम नाम, योर एम्प्टी माइंड। उसमें इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, चाहत, इच्छाएं घुसती जाती हैं, आप दुखी होते जाते हो, उसके बोझ के अंदर आप मरते जाते हो। तो रिफिल इट, निकालो उसको बाहर और अंदर डालो राम नाम का अमृत। चर्चा करो राम नाम की, सेवा करो राम नाम की। सेवा मतलब, राम नाम की सेवा मतलब वही गरीबों की सेवा, प्राणियों की सेवा, पशुओं की, पक्षियों की, प्राणियों की। ऐसा कल्टीवेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे आदमी बनोगे। बाकी भगवान से रोज पैसा मांग मांग के दे भी दिया उसने, तो भी क्या बनने वाले हो? उसके मांगने का, देने का असली जो उसका इस्तेमाल है, मैंने बोला ना, ऊपर उठने के लिए क्या चीज चाहिए आपको? ऊपर उठने के लिए और कोई चीज नहीं चाहिए, आप पहले स्वयं उठो, स्वयं को खड़ा करो ऊपर। जिसने स्वयं को खड़ा कर लिया, उसका सारा काम ऊपर की तरफ होने लग जाता है। मदन मोहन मालवीय ने सोचा कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मदन मोहन मालवीय, उसके पास सिर्फ 1 रुपया था। उस समय रुपए की कीमत बहुत थी, पर कितनी होगी? उस समय का रुपया आज के 10,000 के बराबर होगा, 50,000 के बराबर भी हो सकता है। बस इतना ही था उसके पास, लेकिन एक संकल्प बहुत बड़ा। अब ये संकल्प जो करता है, तो दुनिया की सारी जो रेजिस्टेंस पावर है, रुकावट, विघ्न, बाधा, विरोध, ये सब सामने आके खड़ा हो जाता है। द मोमेंट यू से आई वॉन्ट टू डू दिस, द सेम मोमेंट ऑल दिस गेट स्टैंड अप हो जाते हैं। कहां चले भाई? यूनिवर्सिटी बनाने। तू अच्छा अकेला हो, और कोई तेरे साथ है कि नहीं है? किसी को लिया साथ, बोले भाई हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते, साथ चलेगा? तो क्या यार, तू पागल, अपना काम कर लो। ये कोई तेरा काम है क्या? ये बड़े लोग का काम है, वो लोग करेंगे। ऐसे आपको हर बात में यही जवाब मिलेगा। लेकिन जब आप खड़े हो जाओगे कि मुझे मेरे घर की हालत सुधारनी है, मुझे ये लानत की जिंदगी नहीं जीनी, मुझे ऊपर उठना है। सबसे पहले क्या करना होगा? झुको, जीभ में कुछ रस लाओ। क्या करना होगा? अपनी तारीफ खुद की करने की जरूरत ही नहीं है। पहले दिन, जिस दिन आपको ये मन में आए ना कि मेरे को ऊपर उठना है और बहुत ऊपर उठना है, उसी दिन से अपनी तारीफ भूल जाओ और सामने वाले की तारीफ, जो तारीफ काबिल नहीं है, उसकी भी थोड़ी तारीफ करना सीख जाओ। बिन बात की तारीफ करना सीख जाओ। कैसे? आपको कोई मिल गया अजनबी आदमी, किसी कारण से ट्रेन में मिल गया, उसके साथ अगर आपका वार्तालाप शुरू हो रहा है
तो पहली गोली छोड़ दो, पहले गोली मार दो। क्या? यू लुक वेरी नाइस, हाँ, योर शर्ट इज वेरी नाइस, योर चश्मा इज वेरी गुड। कहां से लिया? इतने में वो खुश हो गया, आपका दोस्त बन गया। दैट इज हाउ पंचर घुसना है। यहां से शुरुआत करो तो आप ऊपर जाओगे, ये शुरुआत ही नहीं कर सकते तो ऊपर कैसे जाओगे बताओ? अपनी तारीफ आपको सुननी है, क्या कोई मेरी तारीफ करे? अरे तेरी होगी, तू दूसरों की करना सीख। कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे लोग हैं, वो यहां भी आते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके मुख से तारीफ नहीं निकलती। अच्छे से अच्छा भजन गा लो, कोई तारीफ नहीं। अच्छे से अच्छा प्रवचन हो जाए तो कोई तारीफ नहीं। अच्छे से अच्छा आपको न्यूज लेटर मिल जाए, कोई तारीफ नहीं। और उल्टा आपके मन में क्या विचार आता है, यार ये क्यों न्यूज लेटर निकाल रहे हैं, क्यों ये काम कर रहे हैं? ऐसा रोना आता है आपको? ऐसे रोने वाले का आगे नहीं बढ़ता मामला भाई। जरा हंसते माथे से बात करना सीखो, हंसते माथे से। अपने घर में भी आप यही बात करो भाई, अपने घर में भी यही बात करो। बच्चा है घर में तो उसकी भी तारीफ करो, उससे और बड़ा बच्चा है तो उसकी भी तारीफ करो, और प्यार करो, प्यार करो ना, प्यार बांटो ना, प्यार करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। प्यार बांटना सीखो आप, और तारीफ बांटना सीखो, तारीफ। इसलिए लेसन कहां से मिलेगा तारीफ करने का? अमृतवाणी से। क्या है भाई चर्चा? अमृत चर्चा क्या चीज है कि मैं आपको एक अच्छा शब्द बोलूं, आपसे उसका मन खुश हो जाए, तो फिर आप अच्छा ही तो बोलोगे मेरे लिए भी। फिर मेरे लिए आप कैसे गलत बोल सकते हो? इसलिए एटीट्यूड को संभालो। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज है। आपका भविष्य, आपका जीवन, आपका जो लेवल है, वो सब आपके एटीट्यूड से बनता है। एटीट्यूड बनता है आपके पीछे कौन गुरु है, कौन गुरु है, क्या ज्ञान है, क्या विचार है, उससे बनता है। जेलसी को निकालो अपने अंदर से, जेलसी दूर कर दो। बस आज मुझे पास इससे अधिक बोलने की शक्ति नहीं है, यहीं मैं रुकूंगा। मौसम बड़ा खराब है, मैंने कहा ना, तो घर में जरा सफाई रखो। घर में जो फूल के गमले लगाए ना आपने, उनके अंदर वो जो पानी वानी जमा हो जाता है, आजू बाजू में गिरता है, उनको हम बड़े प्यार से सींचते हैं, लेकिन वो गंदा पानी वहां गिरता है तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं, तो उसको साफ रखो। और एक और भी बड़ी मस्ती बात है, उन पौधों से भी आप बात करो। कभी कभी आप अकेले हो ना, तो उन पौधों से बात करो। घर में और कोई वस्तु रखी हो तो उससे बात करो। यानी ऐसे एक प्रेमी व्यक्ति बनो, प्रेमी, लवेबल, प्यार करने वाले बनो। ये क्या सुमड़े सुमड़े सुमड़े। दूसरा एक चीज आजकल बहुत गलत हो गई है कि हर चीज में हम अलगाव पैदा कर रहे हैं। घर में अगर 3 बच्चे तो हम तीनों बच्चों को ये नहीं कहते कि भाई लो ये खाओ, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा। उनको खाना होता है भले एक भी, लेकिन जब पूछा जाता है तो अपना अपना बताते हैं। एकता नहीं आती घर में, सब अपना अपना काम कर रही है। तेरा कमरा, आज तेरे लिए क्या बनाए, उसके लिए क्या बनाए,
वो जो भाषा थी घर में, एकता थी, वो खत्म हो चुकी, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो चुकी। ये हमने इसको ब्रेक किया, हमें इसको दोबारा ला सकते हैं अपने अंदर। बैठा करो घर में शांति से, बैठे बैठे अरबपति बनने का ही मत सोचो, नहीं बनता, कोई नहीं बनता। ज्यादा उड़ान भरोगे तो पैर ही कट जाएंगे, पर कट जाएंगे, पैर कट जाएंगे। जो बैठे ने पैर कटवाए उनसे पूछो, जाओ देखो, वो भी यही सोचते थे जो आप सोचते हो। चलो आगे राह पे चलते रहो, खुश होते रहो, चलते रहो, भगवान का धन्यवाद करते रहो। देता जाएगा, वो दाता है, सबको देगा, तेरे को भी देगा, सबको देता है, उसका नाम ही दाता है। मांगने से भी देता है और बिना मांगे भी देता है। इसलिए फकीरों वाली भी बात किया करो कभी कभी, मतलब के देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसे मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं, किन शब्दों में आपकी महिमा गाँव में। अंग अंग मेरे कोट भरा है, मन में पाप समाया है। अब खुद तो बोलो, दूसरे को मत देखो, अपने आप को बोलो। अंग अंग मेरे खोट भरा है, मन में पाप समाया है। मुझसा पापी नहीं आज तक, द्वार तुम्हारे आया है। कोई बोलेगा ये क्या पाप करते हो आप, क्यों ऐसा बोलते हो, आप कौन सा पाप करते हो? कौन सा पाप नहीं करते? तुम पूछते हो कौन सा पाप करते हो, मैं कहता हूं कौन सा पाप नहीं करते। फिर भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। जो निर्दोष दोष चितलाओ, तो भव से कैसे तारोगे। दया तुम्हारी हो जाए तो बिन देखे स्वीकारोगे। आपको पता है स्वीकार होता ही जब है भक्त, जब उसको परमात्मा देखता ही नहीं है। बोलते आजा चल, मैं तेरे हृदय को देख रहा हूं, मैं तेरी शक्ल को नहीं देख रहा। मैं तेरी जेब को नहीं देख रहा कि तू जेब में क्या भर के लाया, क्योंकि जेब के अंदर जो कोई भरा होता है वो आपके लिए कहाँ होता है, वो तो उसी के लिए होता है, खुद के लिए ही होता है। तो तेरी जेब देख के मैं तुझे नहीं बुला रहा हूं, तेरी शक्ल देख के नहीं बुला रहा हूं। मैं तेरा जो छोटा सा एक प्रेम भरा जो दिल है ना, उसकी वजह से तुझे बुला रहा हूं। जो निर्दोष दोष चितलाओ, भाई ये दोषों से आप ही मेरे चित्त को बचाना। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो। तो दया तुम्हारी हो जाए तो बिन देखे स्वीकारोगे। तेरे घर में कब भाई, एक तो कभी कभार आना ही नहीं होता। पहली बात तो
मैं कभी आता ही नहीं, मैं इतना पागल हूं, इतना पापों में लदा हुआ हूं, डूबा हुआ हूं कि मैं तो कभी चल के आता ही नहीं। ये तो कोई आज गुरु की कृपा ने भेज दिया है मुझे। कब कब आऊं मैं, तेरे घर में तो कोई कमी है ही नहीं। तेरे घर में क्या कमी है, कब कब आऊं। और मैं हूं कितना सा, मेरा जो मांगने का जो पात्र है वो कितना सा है। तेरी दृष्टि में तो कर्ण के बराबर भी नहीं है। फिर क्यों इतना देर लगा रहा है, क्यों इतनी देर लगा रहा है भाई? भर दे झोली, भर दो झोली मेरी मेरे मौला गुरु जी। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी मेरे मौला गुरु जी। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जब तलक ना बना दे तू बिगड़ी, जब तलक ना बना दे तू बिगड़ी। दर से लौटे ना ये सवाली, दर से लौटे ना ये सवाली। मेरे मौला गुरु जी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ज़माने के मुख्तार हो आप ही, इस ज़माने के मुख्तार हो आप ही। बेकसों के मददगार हो आप ही, बेकसों के मददगार हो आप ही। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो। गरीबों के गमखार हो आप ही, इस बगिया के तुम ही हो माली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, इस बगिया के तुम ही हो माली। हाँ माली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी मेरे मुर्शिद गुरु जी। भर दो झोली मेरी मेरे दाता, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तेरे दरबार में आए नबी, चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
तुझ तेरे न जाए